हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आज की क्लास परिमेय संख्याओं पर आधारित है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो बच्चे पिछले वीडियो देख लें। जिस प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख लें। और आज परिमेय संख्याओं की अंतिम क्लास है। इसमें अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परिमेय संख्याओं पर आधारित उनकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला, सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन 1, एक 30 मीटर तार के 3 टुकड़े किए गए। एक 30 मीटर तार के 3 टुकड़े किए गए जिनमें से 2 टुकड़ों की लंबाई 2 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 12/1/2 मीटर तथा 8/1/3 मीटर है, तो तीसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। ये सवाल है। ठीक है, ये क्लास जो है कक्षा 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और नवोदय के लिए भी है। इन विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, प्रश्न को समझते हैं ध्यानपूर्वक, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, एक 30 मीटर तार के 3 टुकड़े किए गए हैं जिनमें से 2 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः, यानी पहले टुकड़े की लंबाई 12/1/2 मीटर तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई 8/1/3 मीटर है, तो तीसरे टुकड़े की लंबाई पता करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? हमें तार की कुल लंबाई मालूम है। तार की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 30 मीटर है। कितनी है क्या देखना हमें? तार की कुल लंबाई दी गई है, इसमें 2 टुकड़ों की लंबाई यहाँ मालूम है, तीसरे टुकड़े की हमें लंबाई पता करनी है। जब भी कुल लंबाई दी गई होती है और 2 टुकड़ों की लंबाई मालूम होती है और तीसरे टुकड़े की लंबाई अगर ज्ञात करनी होती है, तो सबसे पहले जो 2 टुकड़े दिए गए हैं उनको हम जोड़ लेंगे, उनका योग कर लेंगे। उन योग के आधार पर हम जो तार की कुल लंबाई दी गई यहाँ पर, उसमें से इन दोनों के योग को घटा देंगे। घटाने पर हमें तीसरे टुकड़े की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। आइए सवाल को हल करते हैं। तो इसमें दिया क्या गया है? तार की लंबाई कितनी है? तार की कुल लंबाई कितनी दी गई है? 30 मीटर दी गई है। तार की कुल लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। अब जो 2 टुकड़े हैं, एक ये और एक ये, इनको हम जोड़ लेंगे। 2 टुकड़ों का योग 2 टुकड़ों
का योग बराबर, पहला टुकड़ा क्या है 12 सही 1/2 प्लस 8 सही 1/3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये मिश्र भिन्न दी गई, इसको हमें विषम भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो विषम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसकी गुणा इससे कर देंगे, 12 दूनी 24 तक 25/2 25/2 प्लस 8 3 24 और 1 25 25/3। एक आया 25/2 और दूसरा आया 25/3। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ का चिन्ह लगा हुआ यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है इनके हर बराबर हैं कि नहीं है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें हरों को बराबर करना होगा, क्योंकि हमने बताया था जब भी सम और विषम संख्या हैं तो उनकी आपस में गुणा कर देंगे, लासा निकल आएगा। तो हमें 25/2 को 3 से गुणा करनी है आंसर में, और 25/3 में आंसर में 2 से गुणा करनी है। तो आइए गुणा करते हैं। 25 को हम 3 से गुणा करेंगे, प्लस इस 25 को हम कैसे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, बटे 2 की 3 से गुणा करेंगे, बराबर 25 75 प्लस 25 दूना 50 बटे 2 3 6 बराबर 5 में 0 जोड़ा 5, अब 5 में 7 जोड़े 12, 125/6। अब अगर ये कर सकते हैं तो काट दो, नहीं कर सकते तो रहने दो। तो इसको मिश्र भिन्न में बदल दो या ऐसे रहने दो। तो हमारा जो 2 टुकड़ों का योग है वो कितना आ गया है, 12 से 125 से 125/6 आ गया है। अब हमें तीसरे टुकड़े की लंबाई पता करनी है। तो तीसरे टुकड़े की लंबाई कैसे पता करेंगे, जब हम कुल तार की लंबाई में से जो 2 टुकड़ों का योग आया है इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें तीसरे टुकड़े की लंबाई पता चल जाएगी। तो बच्चों इसको आप उतार लें, इसके बाद इसको हम रफ करेंगे, फिर आगे का सवाल लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। तो इसको आप उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसके आगे का सवाल लगाते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो पूछ लें कमेंट के माध्यम से। परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहद ही सरल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये नवोदय एग्जाम में भी आता है, अन्य कई एग्जाम में भी आता है। तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको उतार लो, इसके बाद इसको हम रफ करते हैं, फिर इसको हम जोड़ते हैं। तो ये मीटर में आया है बच्चों। आप देखो इसको हम रफ करेंगे और आप इसके नीचे ही उतारना। क्या पता करना है, तीसरे टुकड़े की लंबाई पता करनी है। क्या पता करना है, तीसरे टुकड़े की लंबाई पता करनी है। तो यहाँ लिखेंगे तीसरे टुकड़े की लंबाई बराबर। तो तीसरे टुकड़े की लंबाई कैसे मालूम होगी, जब हम कुल लंबाई में से 2 टुकड़ों के योग की लंबाई को घटा देंगे, इन दोनों के योग को घटा देंगे। तो हमें क्या करना है, 30 में से कितने घटाने, इन दोनों का योग कितना आया था, 125/6 आया था। ठीक है बच्चों, कितना आया था, 125/6 आया था। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पर कोई हर नहीं है, यहाँ पर कोई हर नहीं है, तो कोई नहीं है, हम यहाँ एक हर मान लेंगे। ठीक है, एक हर मान लेंगे, लेकिन हमें यहाँ एक हर नहीं मानना है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट 6 से हमें 30 को गुणा कर देनी है। अगर 6 यहाँ 1 मानेंगे तो इसको 1 से गुणा करेंगे तब भी 6 आएगा, और डायरेक्ट हम इससे गुणा कर देंगे तब भी उतना ही आएगा। तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 30 की गुणा कर देंगे, कितना आया है
6 और 30 की गुणा की कितने आया, बताओ। 6 तियाँ 18, 180। 6 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तियाँ 18, एक जीरो है, जीरो लगा दिया, माइनस 125 बटे में 6। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में ये ना आ रहा हो तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे 30 बटा 1 माइनस 125 बटा 6। तो इनकी जब गुणा करेंगे इस तरह से 30 गुणे 6, 1 गुणे 6 माइनस 125 बटा 6, और इसकी गुणा की तो कितना आया 180 प्लस 125 बटा 6, ये 6 समान है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है ताकि आपका समय खराब ना हो और सवाल भी जल्दी जल्दी हल हो जाए। अब हमें इसको घटाना है। देखो 180 में से 125 घटाने हैं, तो हम पहले इकाई से इकाई को घटाएंगे। 0 से 5 घटाए नहीं जाते हैं, यहाँ से एक दाई ली, 10 में से 5 गए बचे 5, 10 में से 5 गए कितने बच्चे बच्चों 5 बचे। यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 गए बचे 5, ठीक है, और 1 में से गया 0 और बटे में 6। ठीक है, अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 6 से 55 को भाग दे देंगे, 6 से 55 को भाग दो, कमेंट करें उसे बच्चे कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हम भाग देके बताते हैं। 6 से 55 को भाग देंगे तो 6 का पारा पढ़ना 55 से ज़्यादा ना हो। देखो यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ का 1 अंक लेंगे, लेकिन जब ये कम है तो 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक लेंगे। तो 6 का पारा पढ़ेंगे 55 से ज़्यादा ना हो, तो 6 नेम 54 और 6 के सामने 60 ज़्यादा हो जाता, तो 6 नेम 54 बचे कितने, 5 में 4 गए 1 बचा, और 5 में से 5 गए कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो कितना उत्तर आया हमारा, तो उत्तर आया जो भागफल आता है वो सही में रहता है, ठीक है, और जो शेष आता है वो अंश में रहता है, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है। तो 9 सही 1/6 मीटर जो तीसरे टुकड़े की लंबाई है वो इतनी है, चाहे 55/6 मीटर कह दो या 9 सही 1/6 मीटर, एक ही बात है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों, तो सही बच्चे उतार लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिया बच्चों, अब इसको हम मिटाते हैं, या स्क्रीन पॉज करके आप रोक करके इसको उतार लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या बाद में दोबारा देख लें। अब इसको हम मिटाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर सकें, जो परिमेय संख्याओं का जो चैप्टर है। अगर आपको कोई भी सवाल आपसे हल नहीं होता है, आपकी बुक में दिया गया है, तो आप उसको हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके आपको इसका वीडियो बनाकर आपके पास अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो जिन बच्चों को सवालों में कोई प्रॉब्लम आती है उस सवाल का फ़ोटो खींचकर आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है JMDCT, इस पर सेंड कर दें, ठीक है। और हम जो भी टिपिकल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, उसको इस पर सेंड कर दें फ़ोटो खींचकर। अब जो आप फ़ोटो खींचेंगे उसको सेंड करेंगे तो उसके लिए दूसरा ग्रुप है CT1, इस पर आप सेंड करेंगे @ ठीक है। इसके 2 ग्रुप हैं, एक है JMDCT, ये ऑफिशियल है, और ये डिस्कशन चैनल है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इस पर मैसेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर सेंड करना, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो अगले वीडियो में जितने भी आपके प्रश्न होंगे अगले वीडियो में हल करवाए जाएंगे आपसे, और उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लें सही बच्चे, इस आईडी को टेलीग्राम की आईडी है। जिनके पास टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है वो प्ले स्टोर पे जाएं और उस सर्च बॉक्स में सर्च करें टेलीग्राम, इसको डाउनलोड कर लें, अपनी आईडी बना लें, और उसके बाद इसको सर्च कर लें अपने टेलीग्राम पर। आइए अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 52.1/4 रुपये है, तो 20 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात करो। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 52.1/4 रुपये है, तो 20 लीटर पेट्रोल का मूल्य पता करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। क्योंकि ये एक नियम पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि परिमेय संख्या दी गई यहाँ पर, तो एक जिस प्रकार से एक नियम के द्वारा सवाल को हल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य इतना दिया गया है, 52.1/4 रुपये दिया गया है, तो 20 लीटर पेट्रोल का मूल्य पता करना। तो यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, ध्यान रखें, सभी बच्चे नोट कर लें कि जब भी एक वस्तु का मूल्य दिया हो, एक वस्तु का मूल्य दिया हो और अधिक वस्तु का मूल्य पूछा जाए, एक वस्तु का मूल्य दिया हो और अधिक वस्तु का मूल्य पूछा जाए, तो उसमें गुणा की जाती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अधिक वस्तु का मूल्य पूछा गया है, 20 लीटर पेट्रोल का मूल्य पूछा गया है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य मालूम है, तो इसमें गुणा की जाएगी। आइए देखते हैं, हल करते हैं सवाल को। चूँकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 52.1/4 रुपये है। अब इसकी गुणा कर दें, 52 और 4 की गुणा कर दें और एक जोड़ दें। तो 52 और 4 की गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 209/4 रुपये, 209/4 रुपये। कैसे आएगा देखो, 4 दूनी 8, अब 5 को 20, 208 हो गए, 208 में एक जोड़ दिया तो 209 हो गए। अब बटे में 4। अब हमें 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य मालूम है, 20 लीटर का पता करना है, इसलिए 20 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 209/4, 20 लीटर का पूछा तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, गुणे 20। ये 20 क्या रहेगा, ऊपर रहेंगे, ठीक है, नीचे नहीं, ऊपर रहेंगे। तो गुणा कर दो, क्योंकि ये गुणा करने की बात है तो ये इसको पहले सरल कर देते हैं। 4 से हम 20 को काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब जो बच्चे हैं इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 5 9 45, अब 5 दूनी 10, ठीक है, 1045 रुपये आ गया। देखो बच्चों, जब भी यहाँ पर संख्या कोई दी गई है और इससे पहले 0 है तो हम इसको गुणा करेंगे तो उतना पूरा लिख देंगे जितने आएंगे। तो 5 9 45 है, तो चूँकि 0 है यहाँ पर तो हम पूरे 45 लिख देंगे, 45 के 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको हाथ से जोड़ना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें 5 9 45 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा आंसर आ गया है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्योंकि ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 6 7 8 में पढ़ते हो, जहाँ भी परिमेय संख्या आती हैं उन सभी क्लासों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इस क्वेश्चन को आप उतार लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कम से कम 4-5 क्वेश्चन और पढ़ा देंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। आइए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर कपड़े का मूल्य 10 सही 3/5 रुपये है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 10 सही 3/5 रुपये है। तो 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 10 सही 3/5 रुपये है, तो 7.5 मीटर यानी 7 से 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है और 7.5 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा गया है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जब भी एक वस्तु का मूल्य दिया गया हो और ज़्यादा वस्तु का मूल्य पूछा जाए तो वहाँ पर हम जो है गुणा की क्रिया करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी सवाल को लगाएं और अगर उनका सवाल लग जाए तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दें। तो हल करते हैं सवाल को। लिखेंगे चूँकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 10 सही 3/5, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 10 5 की गुणा कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, 10 बचे 50 और 3 53, 53/5 रुपये। पूछा कितने का गया है, 7.5 मीटर, इसलिए 7 सही 1/2 या 7 दूनी 14 1 15, 15/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 53/5 और इनकी जो है यहाँ गुणा में आ जाएंगे 15/2। काट दो, जो करते हैं उनको काट दो। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 बराबर, यानी कि गुणा कर दो, 3 तियाँ 9 और 5 15/2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 1 बचा 19 हो गया, 2 9 18, 1/2 रुपये, यानी 79 सही 1/2 रुपये 7.5 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया है। तो यही हमारा आंसर है, इसको सही उत्तर नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सही उत्तर नोट करते रहें और जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से वो सेशन को शेयर करते रहें ताकि अन्य बच्चे जुड़ें और वो भी लाभ उठा सकें। क्योंकि इस चैनल पर जो है 6 से 12 तक की क्लासें संचालित की जाती हैं और विशेषकर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को लेकर इस पर क्लासें चलाई जाती हैं। तो जो बच्चे आपके रिश्तेदार आपके पास पड़ोस में अन्य विद्यालयों में पढ़ते जहाँ पर भी आपके संपर्क हों उनको भी बताएं हमारे चैनल के बारे में और जुड़ें
ताकि बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे चैनल पर नियमित रूप से और प्रत्येक सब्जेक्ट की संपूर्ण सिलेबस जो है परीक्षा से पहले लगभग जनवरी तक जो है समाप्त हो जाएगा और सिस्टमेटिक ढंग से जो है कोर्स कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर वीडियोज पड़ी हुई हैं और नियमित तरह से यहाँ पे क्लासेस संचालित की जाती हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। अब इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन 4, 3/1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 57/3/4 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है और 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता करना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही अलग ढंग से सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब भी अधिक वस्तुओं का मूल्य पता होता है और कम वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसमें भाग दिया जाता है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। चूँकि 3/1/2 या 3 दूनी 6 7/2 मीटर कपड़े का मूल्य 57/3/4 रुपये। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22। इसमें 3 जोड़ देंगे, 8 3 11, 2 1 3 और 2, कितना हो गया 231/4। ठीक है बच्चों, रुपये हो गया है। अब हमें 1 मीटर का मूल्य पता करना है, इसलिए 1 मीटर, ठीक है, ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य मालूम हो, कम वस्तुओं का मूल्य पता करना तो उसमें भाग दिया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 231/4, और ये उधर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। भाग में क्या होता है, उल्टे हो जाते हैं, 2/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब इनसे हम भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये करते हैं 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 2 बचे और 7 तियाँ 21। तो उत्तर हमारा आया 33/2 या 2 एकम 2 और 2 छंग 12 अब 1/2 रुपया, यानी 16 से 1/2 यानी 16.5 रुपया जो है 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया है। यही आंसर है। सही उत्तर नोट कर लें, सही उत्तर नोट करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इन 2 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी एक वस्तु का मूल्य पता हो और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पता करना हो तो हमें गुणा करनी पड़ेगी, और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पता हो और एक वस्तु का मूल्य पता करना हो तो हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप नोट करना। और इन सवालों में है कुछ नहीं,
बहुत ही सरल हैं, बस समझ जाएं आप सवाल को। जल्दी जल्दी उतार लें, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर अपने कमेंट में देते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रस्सी की लंबाई 45 सही 3/4 मीटर है। ठीक है, एक रस्सी है, उसकी जो लंबाई है वो 45 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी है, और इसे 15 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, सवाल क्या दिया गया, एक रस्सी है जिसकी लंबाई 45 से 3/4 मीटर है और इसे 15 बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई पता करनी है। ठीक है, मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक है, इसको 15 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भागों में बांटना है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक भाग की बराबर भागों में बांटना है बच्चों, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई पता करनी है। अब चूँकि क्या है, इसमें रस्सी की लंबाई दी गई है, इसे 15 भागों में बांटना है। जब भी बंटवारा का काम हो, ठीक है बच्चों, जब भी बांटने की बात हो तो वहाँ पर जो है भाग दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, जब भी बांटने की बात हो तो वहाँ पर भाग किया जाता है। तो रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई 45 से ही 3/4 मीटर, या 45 और 4 की गुणा कर देंगे तो कितने आए, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 180 और 3 83, 183 आ गए, 183/4 मीटर। इसे 15 भागों में बांटना है। 15 बराबर टुकड़ों में बांटने पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर कितने टुकड़ों में बांटना, 15 टुकड़ों में बांटना, तो 15 से भाग दे देंगे, 183/4 और गुणे 15। ठीक है, देखिए बच्चों, 183 को 15 से भाग करना है, और जब भाग किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाता है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो ये गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 15 नीचे आ जाएंगे, तो इसलिए 15 यहाँ पर नीचे आ गए हैं।
183 गुणा 1/4 इसमें थे ही और 15 ये हो गया। तो ये क्रिया यहाँ पर ऐसे आ गई है बच्चों। तो काट दो, 3×6 18, 3 × 3 = 15, अब 5 को 20 अभी काटते नहीं हैं तो हो गया 5 को 20, 61/20। अब 20 से इसको हम भाग दे देंगे, 61 को 20 से 61 को भाग दे देंगे। जो बच्चे भाग लगाना नहीं जानते वो भाग लगाना सीख लें, क्योंकि जब तक भाग गुणा जोड़ घटाना की क्रिया आप नहीं करोगे सरलता से जल्दी तो आप कम समय में उत्तर नहीं ला सकते हो। इसलिए 61 को हम 20 से भाग देंगे तो 20 × 60, 1 बचा। तो हमारा उत्तर आया 3 सही। भागफल सही में आता, पूर्णांक में आता है, शेष फल हर अंश में आता है और इससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है। ये क्या आया? मीटर। यानी एक टुकड़े की लंबाई 3 से 1/20 मीटर है। तो ऐसे 15 टुकड़े भी इतने ही लंबाई के होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है इसको पहले उतार लें, इसके बाद हम बातचीत करते हैं आपसे थोड़ी देर। तो आपने इसको उतार लिया होगा। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन करें, या जो कोई कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ये जो मैथ की क्लास चल रही है कक्षा 6, 7, 8 जहाँ भी परिमेय संख्या आती हैं या जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा अगर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है बच्चों। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नवोदय की तैयारी कराई जाती है, ये नवोदय के सिलेबस में आता है। और हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा वर्ग और वर्गमूल, इस पर आधारित होगा। अगली वीडियो आपको इस पर मिलेगी। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बच्चे नए हैं, और अधिक से अधिक मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जुड़ें। अब मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।